साल 2024 बेहद ही खास साबित हो रहा है। 22 जनवरी के बाद 14 फरवरी यानी कि कुछ ही दिनों के बाद एक और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। सनातन का परचम ऊपर लहरा रहा है। अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री स्वयं मंदिर का उद्घाटन करेंगे। क्या है उस मंदिर की खासियत? किन पत्थरों से बनाया गया है? किन कारीगरों ने बनाया है? कहाँ से वो कारीगर आए? कैसी नक्काशी की गई है? वहाँ पर कैसे गंगा जल को लाया जाएगा? बनारस वाली फीलिंग आएगी। भारत को गर्व महसूस होगा। क्या कुछ रहेगा? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के लिए 2024 बेहद खास रहने वाला है। मुस्लिम बहुल देश UAE में एक वर्ल्ड फेमस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब PM मोदी अबू धाबी में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जा रहा है। इसमें 7 शिखर हैं, जिनमें से हर एक शिखर में देवी देवताओं को विराजमान किया जाएगा। राम परिवार, कृष्ण परिवार और अयप्पा भी यहाँ स्थापित होंगे, विराजमान होंगे। इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगा और आम लोगों के लिए मंदिर 18 फरवरी को खोला जाएगा। ये मंदिर BAPS स्वामी नारायण संस्था बनवा रही है। BAPS संस्था दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण कराने के लिए जानी जाती है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। अक्षरधाम मंदिर की तरह ही स्वामी नारायण मंदिर में भी बेहद खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं। सबसे खास बात है कि मंदिर की शानदार स्थापत्य कला, भव्य आभूषण और गजब की नक्काशी मंदिर को और भव्य बना देती है। मंदिर की कुछ खासियत से रूबरू करवाने के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। कहते हैं प्रेम और भाव ये सीमा रहित होते हैं। तभी तो 1822 से शुरू हुई कहानी अब 7 समंदर पार अबू धाबी पहुंच चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है एक इस्लामिक देश के अंदर बन रहे, निर्मित हो रहे मंदिर के, सनातन धर्म का जो प्रतिनिधित्व करेगा। हमारे साथ अक्षरधाम या यूं कहें कि स्वामी नारायण ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। ज्योतिंद्र दवे जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। स्वागत के साथ सवाल ये, आपने कभी सोचा था कि 1822 से शुरू हुई ये यात्रा अबू धाबी तक पहुंच जाएगी? देखिए, मैंने क्या, बहुत से भक्तों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस होगा, ऊपर और चारों ओर, और ये स्वामीनारायण संप्रदाय पूरे विश्व में फैल जाएगा। और आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका, कनाडा तक ये सनातन हिंदू धर्म की शाखा है, वो चारों ओर फैल गई है। और हजारों नहीं, लाखों भक्त अभी ये स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी हो गए हैं। मंदिरों में जाते हैं, हर इतवार को सभा का आयोजन होता है, सभा में जाता है, कीर्तन भक्ति का कार्यक्रम होता है, उसमें जाते हैं। बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर में भी भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन के बारे में प्रवचन होते हैं, उसमें भी जाते हैं। ज्योतिंद्र जी, देखिए, कहा जाता है कि जो सतत है वो सनातन है। जो जिसका ना आरंभ है, जिसका ना अंत है, और आस्था का भी कोई आरंभ और अंत नहीं है, दोनों ही सनातन है, सतत चली आ रही हैं। अब ऐसे में सवाल मेरा अगला ये कि अबू धाबी में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, हो चुका है, प्रधानमंत्री क्योंकि अब उसका जी इनॉग्रेशन करेंगे, जब संपूर्ण देश जो है वैलेंटाइंस डे मना रहा होगा, तो हम सनातन का जो ध्वज है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। ये कल्पना का आरंभ माना जाता है कि प्रधानमंत्री 2015 में गए और वहां पर उन्होंने अपनी एक परिकल्पना साझा की। लेकिन क्या वाकई ये बीज 2015 का है या उससे पुराना? बहुत पुराना है। 1997 में हमारे जो गुरुजी है, हमारे
अभी तो जो गुरु है उनका नाम है साधु केशव जीवन दास जी, लेकिन उनके भी गुरु थे जिनका नाम थे नारायण स्वरूप दास जी, और उनको उनके गुरु ने प्रमुख पद दिया था, तो प्रमुख स्वामी के नाम से पहचाने जाते थे। वो प्रमुख स्वामी ने 1997 में अबू धाबी में ये संकल्प किया था कि यहाँ बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बनेगा। जी, यहाँ पर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बनेगा। अब देखिए, हम जब अक्षरधाम के मंदिरों को देखते हैं या स्वामीनारायण ट्रस्ट के तमाम मंदिरों को देखते हैं, तो उसमें खासियत ये है, उसमें खासियत ये नज़र आती है कि उसमें कृष्ण कला नज़र आती है, कृष्ण शैली नज़र आती है। तो क्या ऐसी ही झलक वहाँ भी देखने को मिलने वाली है? हाँ, देखिए हमारे जो सब सनातन मंदिर है उसमें कुछ विशेषता सब मंदिर में आपको मिलेगी, जिसको आप कह सकते हैं कि ये हिंदू मंदिर है, तो इसी तरह से वहाँ भी आपको ये सब प्रतीत होगा। वहाँ पर भी ये प्रतीत होने वाला है। इसके अलावा वहाँ पर 7 शिखरों का जिक्र जो है किया जा रहा है। अब हम अबू धाबी या यूं कहें कि यूएई में 7 अमीरात भी हैं। हाँ जी। और 7 शिखर का निर्माण वहाँ पर होने वाला है। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि जब मैं शिखर कह रही हूँ तो आपको क्या समझना है, मंदिर के ऊपर के ये जो कलश होते हैं इनको ही शिखर कहा जाता है। 7 शिखरों का निर्माण हो रहा है। 7 शिखर, 7 तत्व और तमाम चीजें। 7 के पीछे और क्या भाव है? नहीं, ये 7 के पीछे यही भाव है कि जो 7 वचन 7 जन्म, 7 जन्म 7 विभक्ति, सप्त ऋषि। तो ये जो 7 का जो नंबर है, आंकड़ा है, वो बहुत महत्व का हमारे न्यूमरोलॉजी में है। लेकिन हमारे बहुत से मंदिर 7 शिखर के हैं, और उसमें से ये एक भी 7 शिखर का होगा। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट है, वो भी 7 मुल्कों का एक देश है जो सब साथ में रह के काम करते हैं, जो अबू धाबी है, दुबई है, रासल खेमा है। तो ये सब मुल्क वालों ने, वहाँ के जो शेख है, उनके जो हेड है, वो सब बहुत प्रसन्न है। केवल अबू धाबी के नहीं, अभी दुबई के शेख ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि इतना बढ़िया मंदिर होगा। अभी हम हमारे यूनाइटेड अरब एक पूरा जो मुल्क है, जगह है, उसको हिंदू जगह करके, हिंदू प्लेस करके बुलाएंगे, तो उसको हिंदू नाम देंगे। तो सब जो वहाँ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हेड, उनको भी प्रसन्नता है, अबू धाबी को भी प्रसन्नता है, और हमको भी प्रसन्नता है। शिलान्यास जिस दौरान 2017 में प्रधानमंत्री उसका वेबकास्ट के जरिए कर रहे थे, 2018 में कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे। हाँ जी, शिलान्यास हो रहा था। प्रधानमंत्री ने जब शिलान्यास किया, उस दौरान आपके मन की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं, हमारे मन की तो प्रतिक्रिया यही थी कि हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री हमारे मंदिर में जाते हैं, जिसको बहुत हमारे मंदिर के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए बहुत प्रेम है, वो अगर जब ये शिलान्यास करते हैं तो उसकी मूर्ति प्रतिष्ठा जब होगी तब भी वही रहे और आए, ऐसी हमारी जो भावना, ऐसी हमारी इच्छा वो थी। और एक भाव भी है, कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। जिस सनातन के गर्भ में ये भाव हो, वो कैसे टूट सकता है? मिट सकता है, कभी नहीं मिट सकता। हाँ। तो ये ज्योतिन्द्र जी थे जिनको आप सुन रहे थे। इन्होंने अबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है उसकी भी विशेषता हमें गिनाई, बताई, और साथ में ये भी बताया कि सनातन का वर्चस्व कैसे संपूर्ण विश्व में मुखरता के साथ अग्रणी भूमिका में नजर आता है। क्योंकि धर्म कोई भी हो, शैली कोई भी हो, वो जीवन शैली हो सकती है, लेकिन जो सतत चला आ रहा है, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, जब सब खत्म हो जाएगा तो भी ये चलता रहेगा, ये सनातन है। और अब संपूर्ण विश्व सनातन को वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ स्वीकार करने लगा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अक्षरधाम। क्योंकि एक इस्लामिक देश में जहाँ की आबादी 100% मुस्लिम है, वहाँ पर हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, भारत के लिए कितने गर्व की बात है? ये बहुत बड़े गर्व की बात इसलिए है कि इसके पीछे एक बहुत रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका नाम था नारायण स्वरूप दास, वो मिडल ईस्ट में अबू धाबी 1997 में गए थे, और वहाँ दुबई में हमारे बहुत भक्त रहते थे, आज भी है।
तो वो दुबई से अबू धाबी के रास्ते पे जा रहे थे, तभी एक जगह पे वो रुक गए। अगल बगल में सब देखने के बाद कहा ये बहुत अच्छी जगह है और भविष्य में यहाँ बहुत अच्छा पवित्र स्थान बनेगा। तो उनके साथ जो हमारे संतगण और भक्तगण थे, उन्होंने कहा स्वामी ये क्या होगा? तो उन्होंने कहा यहाँ बहुत बढ़िया BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर बनेगा। तो सबको बहुत आश्चर्य इसलिए हुआ था कि वहाँ हमारे हिंदू भाइयों के लिए कोई भी ऐसी ऑफिशियल पूजा करने के लिए जगह, कोई मंदिर, कोई स्थान था ही नहीं, और उसके लिए परमिशन लेना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पूरा वो अरब मुस्लिम देश था। फिर भी स्वामी जी की बात सुन के सबको आश्चर्य लगा, और वो बात तभी सिद्ध हुई जब थोड़े समय के पहले हमारे वहाँ हमारे संत जब दुबई और अबू धाबी गए थे, तो अबू धाबी के जो शेख है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्रमुख भी है, उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि स्वामी जी आपका पवित्र स्थान, पूजा का स्थान आप यहाँ बनाइए, हम आपको जगह देंगे। जिस तरह राम मंदिर में हाँ। लोहे का इस्तेमाल नहीं किया या लोहे से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसी तरह जो अबू धाबी में मंदिर बना है, भव्य स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है। तो 1997 में स्वामी नारायण मंदिर के जो सदस्य हैं, उन्होंने महाराज जी ने घोषणा की थी कि अबू धाबी में हम मंदिर बनवाएंगे। तो जिस तरीके से हिंदू आस्था का केंद्र की नींव, जो जड़ है, वो इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि विदेश में भी, एक इस्लामिक देश में भी हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये एक भारत के लिए गौरव का पल है। बहुत बड़े। तो जैसे माना जाता है कि लोहे का इस्तेमाल करने से मंदिर की आयु थोड़ी कम हो जाती है, तो जैसे आपके सारे ही मंदिर जो हैं वो बिना लोहे से ही बनते हैं? नहीं नहीं, सारे मंदिर नहीं, हमको जिस जगह पे आप मंदिर बनाते हैं वो जो मुल्क है उसके जो नियम है उसके अनुसार बनाने पड़ते हैं। तो हमारे बहुत से मंदिर, 120 से ज़्यादा तो अमेरिका में है, 20 से ज़्यादा मंदिर इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सब जगह पे हैं। लेकिन वहाँ का जो मुल्क है, देश है, उसके जो नीति नियम है उसके अनुसार हमको लोहे का, सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है और कम करते हैं। जी, जैसे कि आप ये मंदिर देख सकते हैं, यहाँ के हर एक पिलर पे नक्काशी की गई है, हाथों से नक्काशी की गई है। वैसी ही नक्काशी वहाँ के मंदिर में भी की गई है। लेकिन अबू धाबी के जो वो मंदिर है BAPS, वहाँ की सबसे अनोखी बात ये है कि वहाँ पर गंगा, साइड में सरस्वती जी, बीच में सरस्वती जी और साइड में यमुना जी, तीनों नदियों को प्रवाह किया जाएगा, घाट बनाया जाएगा। तो विदेश में भी ऐसी फीलिंग होगी कि मानो आप बनारस के घाट पर बैठे हो और देवों के देव यहाँ बैठे हैं, भारत वाली फीलिंग आएगी, प्रभु श्री राम नजर आएंगे। एक विदेश में भारत की फीलिंग लेना, वहाँ पर बैठ के फीलिंग लेना कि ये घाट है, यहाँ गंगा जी बह रही हैं, कैसा वो पल होगा? बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे बहुत लोग अभी दुबई में और अबू धाबी में रहते हैं, और वहाँ के अभी जो शासक है वो भी बहुत लिबरल है और बहुत अच्छी परमिशन देते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने कार्य के लिए जाएंगे, तो उनको यह महसूस होगा कि हम जैसे भारत में ही आ रहे हैं। जैसे मतलब हिंदू और भारतवासी वहाँ जाए तो उन्हें पता ना चले हम विदेश में आए, हम भारत में बैठे हैं। ऐसा ही रहेगा। हाँ, ठीक है, मेरा एक और सवाल ये था कि आज से पहले भारत में या फिर कहीं और भी देख लिया जाए तो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जाता था। वक्त में कितनी ताकत है कि आज विदेश में मंदिर बन रहा है, वही सनातन का मंदिर बन रहा है, जब एक वक्त में तोड़ा जाता था। देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, भारत में जो हिंदू धर्म है उसको एक नाम दिया गया है सदाजीवा। सदाजीवा एक प्रकार की वनस्पति है जो अरवल्ली के पहाड़ पे होती है। जब आप वहाँ जाते हैं तो वो पूरी ज़मीन जो है, अगर गर्मी के दिन में गए तो पीली सूखी हुई नज़र आती है। लेकिन अगर आप किसी भी गाइड को या वहाँ के आदमी को पूछेंगे तो कहा सर जैसे ही बारिश होगी ना ये पूरी हरियाली हो जाएगी। और ऐसा अनुभव बहुत से लोगों को हुआ, हमको भी हुआ। तो जिस तरह से वो सदाजीवा है, ऐसे हिंदू धर्म भी सदाजीवा है। चाहे उस पर कितने भी हमले क्यों किए गए, 1000 साल तक परदेशियों ने राज्य किया, जैसे आपने बताया बहुत से हिंदू धर्म के स्थान को तोड़ दिया, उसके बाद भी हर हिंदू में धर्म के प्रति जो आस्था, जो श्रद्धा, जो प्रेम था वो रहा हमेशा। तो आप वो श्रद्धा को कैसे मिटा सकते हैं? बाह्य जो है, बाहर जो है उसको आप मिटा सकते, जो आपके अंतर में है उसको कैसे मिटाएंगे?
इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। ये भारतीय प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर में नक्काशीदार शिलाएं भरतपुर जिले से लाई गई हैं। मंदिर में कल्प वृक्ष का भी निर्माण किया गया है, जो जीवन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। डोम ऑफ पीस और डोम ऑफ हार्मनी भी यहाँ बनाए गए हैं, जो शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। मंदिर में कुल 96 स्तंभ है, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। बीच के खंड में स्वामी नारायण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बता दें कि यह मंदिर रेत के शहर में हिंदू संस्कृति, संस्कार और श्रद्धा का संगम है। इस मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये मंदिर 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया है। किसने सोचा था 24 फरवरी 1822 गुजरात अहमदाबाद से शुरू हुआ सफर संपूर्ण विश्व का सफर तय करते हुए 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी पहुंच जाएगा। जी हां, बात हो रही है BAPS मंदिर निर्माण की, एक इस्लामिक राष्ट्र में। ठीक ऐसे ही वहां पर स्तंभ नजर आएंगे, यही नक्काशी होगी और ऐसे ही शिखर होंगे। ये छठा आपको बताएगी कि 14 फरवरी को जब प्रधानमंत्री वहां पर इनॉग्रेशन कर रहे होंगे तो वो मंदिर कैसा होने वाला है। ये शिखर आप देख पाएंगे और इस शिखर की भव्यता से इस भाव को मन में धारण कीजिए कि कृष्ण शैली में निर्मित ये शिखर इस बात का द्योतक है कि सनातन का परचम संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भाव में पिरोता है, समायोजित कर देता है और कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और जैसी आप नक्काशी यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर अबू धाबी में भी जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर भी ठीक ऐसी ही कृष्ण शैली में नक्काशी आपको नजर आएगी। इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल, ताकि जो पर्यटक या यूं कहें कि जो सनातनी वहाँ पर पहुँचेंगे, जिस भाव के साथ पहुँचेंगे, उनका भाव जितना मन में शांत हो उनके पांव भी उतने शांत रहें, यानी कि ठंडे पत्थर पर पड़ें और उनको गर्माहट का एहसास ना हो। अगस्त 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के दौरे पर गए थे, तब इस मंदिर निर्माण की अनुमति मिली थी। यह दौरा 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। एक और खास बात यह है कि साल 2015 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में 6 दौरे कर चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर का बनना दोनों देशों के बीच के गहरे संबंध को दिखाता है। ये दोनों देशों के हिंदू समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। इस समय UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। मंदिर का निर्माण बड़ी मात्रा में संगमरमर, बलुआ पत्थर और ईंटों से हुआ है। 4 लाख घंटे से ज्यादा श्रम के साथ इसे बनाया गया है। यह मंदिर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। पूरा होने पर इसकी ऊंचाई 108 फीट होती है, जो देखने लायक है। इस मंदिर का एक रिकॉर्ड और भी है। यह पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। BAPS मंदिर के पैमाने और भव्यता ने वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक महत्व में नए मानक स्थापित किए। इसका डिजाइन एक प्रेरणा है। वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरणा लेते हुए मंदिर का डिजाइन परंपरा और विरासत के प्रति गहरी श्रद्धा को दिखाता है। भारत के कारीगरों ने सावधानी पूर्वक जटिल नक्काशी की और मूर्तियां बनाई। मंदिर के डिजाइन में एकीकृत 7 शिखर हैं, जो अमीरात की एकता का प्रतीक है। मंदिर की नींव में सौर सेंसर है और पूरे क्षेत्र में 350 ज्यादा सेंसर हैं, जो तापमान, भूकंप और दबाव से जुड़े डेटा देते हैं। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को एक भव्य समारोह के साथ किया जाएगा, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सांप्रदायिक समारोह के संगम का प्रतीक है, जिसे उपयुक्त रूप से सद्भाव का त्योहार नाम दिया गया है। न्यूज़ इंडिया से प्रिया राय की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। कैमरामैन मनीष के साथ मैं प्रिया राय, न्यूज़ इंडिया।